स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक। इसको वेक्टर कहते हैं हम लोग। वेक्टर कैलकुलस मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। मैथमेटिक्स में आपको बेसिकली पढ़ना है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में यूज इसलिए करेंगे कि इसी के अप्रोच से हम लोग समझेंगे कि आगे क्या करना है। तो वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द क्वांटिटी विच, इसको आंख बंद करके लिखिए, एकदम स्टार्ट से करिए, लेकिन अभी लिखिए मत, अभी देखिए यहां पर विच कैन बी मेजर्ड। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए 3 kg आलू, इसको हम मेजर कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि PQ, फिजिकल क्वांटिटी मतलब PQ हम बोलते हैं उसको। तो PQ जो हमारे इस केस में कौन सा है, मास, ठीक। और उसका यूनिट जो है इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वो कौन सा है, kg। उसी तरह और एग्जांपल ले हम लोग, मान लीजिए 2 लीटर मिल्क। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम, और उसका जो यूनिट है लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर क्यूब लिखिए आप। जैसे आप समझिए कि 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर का यदि एक टंकी है पानी का, 1000 लीटर उसकी कैपेसिटी है पानी रखने की, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। तो आप इसको यहां ले आइएगा, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम के यूनिट में। अब इसी में जैसे हम एग्जांपल और ले, मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर एरिया। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एरिया होगा, और उसका ये यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। जैसे इसी में हम और एग्जांपल लें 3 मिनट्स, तो इसका यूनिट क्या होगा, ये हो गया टाइम, और इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, मिनट। उसका यूनिट नहीं बनेगा, बन सकता है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, मेजरेबल हैं या नहीं है। दीज ऑल क्वांटिटीज आर मेजरेबल। सो these are physical quantities। मतलब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये मेजरेबल है, इनका एक यूनिट है, ठीक है। और इसी में जो हमारे लिए जो एग्जांपल और आएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। उसका आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। स्पीड, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, इसका यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो हमको फिजिक्स में पढ़ने हैं वो इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी, हम इसकी बात करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम
मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इन फिजिकल क्वांटिटी को हम, इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कह पा रहे हैं। सुन रहे हो ना? हम तो टीचर हैं, हम तो चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा अच्छा करे। एक टीचर का दायित्व क्या है? एक टीचर क्या सोचता है, जो एक अच्छा टीचर है वो क्या सोचेगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब अच्छा करें, जो वीक बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा करें, और जो अच्छे बच्चे हैं वो भी बेहतर करें, और हमारा सारा बच्चा अच्छा करे। ये तो सोच होता है टीचर का। अब एक बच्चा दूसरे बच्चे के बारे में ये कह रहा है कि सर वो, आइए अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में आ गए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हम उसी को पढ़ेंगे पूरे थ्रू आउट फिजिक्स, मतलब 11th पूरा 12th हम लोग फिजिक्स में उसी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वांटिटी मेजरेबल है, जिसको मेजर किया जा सकता है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब उसको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग कैंडला बोल रहे हैं, उसका यूनिट बोल रहे हैं कैंडला। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले एक जो क्वांटिटी जो मेजर नहीं होता था हमारे डे टू डे लाइफ में, वो था पॉल्यूशन। जैसे आप कह सकते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन इतना पॉइंट कह लीजिए मीटर क्यूब वॉल्यूम में है या फिर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में है, उसका अपना यूनिट है। ये पहले नहीं था, क्योंकि पॉल्यूशन, जब हम लोग बात करते थे कि अरे अब ये स्टेट बहुत पॉल्यूटेड है, दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड है, तो ये सवाल जरूर मन में आता था कि कितना पॉल्यूशन लेवल है। तो उसके लिए एक यूनिट डिसाइड किया गया, बनाया गया, पैरामीटर बनाया गया। इसीलिए पॉल्यूशन भी अब फिजिकल क्वांटिटी हो गया, पहले नहीं था। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट हो गई तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी बन गया है। जैसे पेंसिल जो आप यूज़ करते हैं, स्कूल वगैरह में यूज़ किए, लिखने में यूज़ करते हैं पेंसिल, उस पेंसिल का भी जो उसका जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है, उसका भी अपना, ग्रेफाइट का भी अपना स्ट्रेंथ होता है, और उसका स्ट्रेंथ HB में काउंट होता है। ठीक है, तो HB जो है, जो हार्डनेस ब्रिटल टेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो भी काउंट करके ये बताता है कि ये कितना ग्रेफाइट स्ट्रांग है, कितना वीक है। ठीक है, तो उसकी भी मेजरमेंट होती है, तो उसका भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वो भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो ये चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी क्वांटिटीज़ हमको लगता है कि नहीं इसका मेजरमेंट हमको मालूम होना चाहिए, उस सारे क्वांटिटी को हमने उसका यूनिट के साथ में फिजिकल क्वांटिटी बना दिया। और जब वो फिजिकल क्वांटिटी बना दिया तो फिजिक्स में पूरा पढ़ना है उसको, इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ना है उसको, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो हम जब भी डिस्कस करेंगे ऐसे क्वांटिटी करेंगे जो कि फिजिकल क्वांटिटी होगा, कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं होगा जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे हमको बहुत दुख हुआ, ये बात सुनकर हमको बहुत दुख हो गया, तुम टॉप कर गए, हमको बहुत दुख हुआ। कितना दुख हुआ नहीं कह सकते हैं। या कभी कभी आपका दोस्त टॉप कर जाता है तो आप दुखी हैं, लेकिन आप अपने चेहरे पर उसको आने नहीं देते हैं। आप कह सकते हैं हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा से कैसे कर गया, ये अंदर से लगता है कैसे कर गया। आप सामने बोलते हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया बात है, चलो पार्टी दो। उस पार्टी के पीछे कितना दर्द छिपा है मालूम है? उस पार्टी के पीछे कितना दर्द छिपा है। आप खाते समय भी सोच रहे हैं, खा तो रहे हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है खाने का, कैसे कर गया, काश हम भी थोड़ा ध्यान दिए रहते तो हम भी टॉप कर जाते। होता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं। आगे बढ़ने में, जब लाइफ में आप बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा तो उस बेहतर करने की कोशिश में ये एक रास्ता है, ये होता है, ऐसा गलत बात नहीं है। आप भी सोचिए कि हाँ हमको भी बेहतर करना है। आपका दोस्त बेहतर किया तो आप भी बेहतर करिए, ठीक, कल को आप भी पार्टी दीजिए, है कि नहीं। लेकिन ये समझना ध्यान में जरूर है कि जो मेहनत करेगा, जो अच्छा करेगा, वो करेगा ही करेगा। तो हम जितने भी क्वांटिटी होंगे वो कैसा क्वांटिटी होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा, इसको मेजर किया जा सकता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा दैट इज स्केलर, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी, PQ मतलब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and it is sufficient
सफिशिएंट टू एक्सप्रेस, इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? मतलब सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उसको, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, जैसे हम बात करते हैं 2 kg शुगर, आप दुकान में गए 2 kg चीनी मांगा, आप दुकानदार मान लीजिए कि उसका काउंटर ऐसे है तो 2 kg चीनी आप लिए, चल दिए। कभी आप कहते हैं कि 2 kg चीनी ऐसे घुमा के दीजिए, नॉर्थ दिशा में दीजिए, नहीं इस बार गड़बड़ हो गया, इस बार हम पंडित से दिखाए हैं साउथ दिशा में दीजिए, ऐसे बोलते हैं। दुकानदार आपको लिटरली बोल रहे हैं, दुकानदार बोलेगा रुकिए, काउंटर खोलेगा, आपको अंदर बुलाएगा, बंद करेगा और शटर ही बंद करके इतना मारेगा कि आपको सारी दिशाएं बराबर दिखेंगे। फिर आप अंत में एक अरे सर इतना सेवा करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बोल देते सारी दिशाएं बराबर हैं, अब तुमसे दिख भी रहा है। ठीक है, इसमें दिशा का कोई लोचा ही नहीं है, आराम से आप किसी भी दिशा में हमको दे सकते थे, इतनी सेवा करने की जरूरत ही क्या पड़ी। ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप 2 kg चीनी नहीं भी दीजिएगा तो चल जाएगा, आप पैसा भी रख लीजिए। आप जैसा आपका लग रहा है, आपका सेवा भक्त देख करके तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा भी रख लीजिए, चीनी मत दीजिए। ठीक, तो इसका मतलब है 2 kg चीनी, तो चीनी जो kg आ गया किसका यूनिट हो गया? ये यूनिट है किसका? मास का है। और मास कैसा क्वांटिटी है? मास एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं 2 kg, और हम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, बस हम यहां पर कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे 3 लीटर पेट्रोल, मान लीजिए आप गए दुकान में, मतलब वो जो हम पेट्रोल मिलता है पंप में, आप गए 3 लीटर पेट्रोल लिए, तो आप बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, बाइक घुमाने दीजिए, हमको थोड़ा नॉर्थ दिशा में 3 लीटर दीजिएगा। वो बोलेगा अरे रुक तुम साइड हो, वो बोलेगा हट, फालतू बात नहीं, अब साइड होइए, पहले आइए आप लोग आइए, ये फालतू आदमी है, आपको एकदम सबसे लास्ट में देगा, और उसके बाद बोलेगा क्या, हाँ अब जिस दिशा में घूम के लेना है लो। आधा घंटा के बाद आपको पता चला किसी दिशा में ले सकते थे, पेट्रोल 3 ही लीटर आएगा। खामोखा हम नॉर्थ के पीछे पड़ गए, हमको 1 घंटा खड़ा करवा दिया। आप देख रहे हैं ध्यान से, ये आदमी तो साउथ में ले लिया, उधर से एक आदमी आया वो ईस्ट में ले लिया, ये पीछे से स्कूटी वाली एक मैडम आई वो तो नॉर्थ में ले ली, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों इतना पीछे पड़े हैं। तब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, इसका मतलब है कि इस 3 लीटर पेट्रोल लेने के लिए हमको डायरेक्शन का कोई जरूरत, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो जब भी स्कूटी से जाइए, पेट्रोल किसी दिशा में आप ले सकते हैं, 3 लीटर के 3 लीटर ही आएगा। मान लीजिए आप इस चक्कर में रहें कि आप उधर मुंह घुमा लिए, तब 3 लीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है कि पेट्रोल लेते समय हमेशा मीटर की ओर देखें, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन फॉलो नहीं कीजिएगा तो पेट्रोल 3 लीटर से कम, ज्यादा तो हो नहीं सकता, ज्यादा उसके पिताजी भी नहीं दे सकते, कम ही देंगे, वो मीटर ही सेट किया हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 300 का पेट्रोल नहीं लेंगे, 310 रुपए का पेट्रोल लेंगे, ठीक है, उसने 310 पे सेटिंग कर दिया है, लीजिए आप खुश, हम तो आज तेज बने, 310 रुपए का लिए, 300 पे तो सेटिंग किया रहता है, आप 310 पे सेट कर देता है। आप ऐसे सोचिए कि जो पेट्रोल का जो नोजल है, जो नोजल जिस पाइप से होकर आता है, वो पाइप ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, जबकि ट्रांसपेरेंट आराम से किया जा सकता है उसको, ताकि कस्टमर को ये दिखे कि सही मायने में जैसे ही वहां पर इंटर हुआ अमाउंट और वहां से उसने 0 पॉइंट किया, वहां से पेट्रोल फ्लो होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, और जब तक वो उसका अमाउंट फिल हो गया तब तक पेट्रोल फिल, पाइप का जो वॉल्यूम है वो निकल करके डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ कस्टमर देख सकता है। लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पेट्रोल कंपनी का भी फायदा, मोदी जी का भी फायदा। अच्छा, एक चीज और है, ये एक टेक्निकल चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना है ये चीज। कभी भी फ्यूल लीजिए, मतलब पेट्रोल लीजिए, तो आप कभी भी गर्मी के दिन में मत लीजिए। गर्मी के दिन मतलब एकदम दोपहर के समय में, मतलब 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, या फिर 11 बजे से 3-4 बजे तक जो गर्मी का दिन है उस दौरान मत लीजिए। ठंडा में कभी भी ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम होने से क्या होता है ना, वो तो वॉल्यूम में होता है, डेंसिटी कम हो गया, आप ऐसे सोचिए, ठीक, वॉल्यूम उतना ही देना है पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास घट जाए।
तो अब ये हो गया 3 लीटर पेट्रोल, तो इसके लिए भी इसका यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक, मिलीलीटर में है। अब इसी से आगे ये जितने भी क्वांटिटीज हो गए इनके लिए हमको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सफिशिएंटली मैग्नीट्यूड काफी है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाएंगे जो हमारे लिए वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ए मैग्नीट्यूड, बी डायरेक्शन, या फिर कह लीजिए स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, और सी फॉलो वेक्टर्स लॉ और वेक्टर्स अलजेब्रा, ठीक है। तो ये जो भी 3 क्वांटिटीज, ये 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, पहला क्या हो गया, उसके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया कि फॉलो वेक्टर्स लॉ, वेक्टर्स लॉ और वेक्टर अलजेब्रा। इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है, इसकी कहानी हम इसलिए आपको अच्छे से बताएंगे कि आप समझिएगा कि 4 + 3 कितना होता है, ठीक, लेकिन वेक्टर में 4 + 3 7 नहीं होता है, 7 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यही खासियत है वेक्टर अलजेब्रा। जैसे सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन या फिर सिंपल अलजेब्रा जैसे काम करता है, वेक्टर का अलजेब्रा उससे काम नहीं करता, क्योंकि उससे इफेक्ट अलग आने लगा। तो जो भी साइंटिस्ट या फिर जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये चीज को रिलेट किया कि यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, और वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना जैसे हम सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 4 + 3 कितना बोले आप, 7। तो आप सोचिए, हम पहले भी एग्जांपल दिए हैं कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है ए, वो आपको इस साइड में आपके राइट हैंड को पकड़ के 4 न्यूटन से खींच रहा है, और दूसरा फ्रेंड है बी, वो आपके लेफ्ट हैंड को खींच रहा है 3 न्यूटन फोर्स से। तो आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। कितने फोर्स से जाएंगे, 1 न्यूटन फोर्स से जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि 4 + 3 ऐड करने पर कितना आया, 1 आया, जबकि 4 + 3 जनरली हम ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड है, लेकिन यहां पर जो है वो अलग अलग हो गया। अब जैसे सिंपल 4 न्यूटन से ये फ्रेंड खींच रहा था, सेकंड फ्रेंड जो इधर था वो इधर ही आ गया। अब इधर आ गया तो ये कितने से खींच रहा है, 4 न्यूटन से, ये 3 न्यूटन से खींच रहा है। अब इन दोनों का यदि एडिशन करेंगे तो 7 हो गया। पहले कितना हो रहा था, 4 + 3 1 हो रहा था, अब 4 + 3 7 हो गया। मान लीजिए एक फ्रेंड आपका 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, और इस वाले फ्रेंड ने जो इस साइड में था उसने अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया, ये भी 4 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 4 न्यूटन से खींच रहा है। अब इस केस में यानी थर्ड केस में आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि इधर से 4 न्यूटन से खींचेगा, इधर 4 न्यूटन से, तो आप वहीं रुक जाइएगा। तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, 4 + 4 8 होता है, लेकिन यहां पर 4 + 4 0 हो गया। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका जो वेक्टर्स लॉ है या वेक्टर्स अलजेब्रा जिसको ऐड करने का है वो अलग है, और उसी को समझना है पूरे वेक्टर लॉ में। यदि कोई वेक्टर, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्योंकि वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। और उसी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट जो है, करंट, और इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ। वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसी कारण से इसको हम लोग एक वेक्टर
नहीं ले रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक वेक्टर नहीं मानेंगे, वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता। आगे बताएंगे किरचॉफ्स लॉ वगैरह में सब में पढ़ना ही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से ऐड हो रहा है, वहाँ कोई अलग से डिस्कशन नहीं है। तो इसमें हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ये तीनों चीज़ है क्या कहलाएगा, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ ये है मैग्नीट्यूड, और वो सफिशिएंट है उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, स्केलर में। लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको ये तीनों नहीं फॉलो करेगा तो वो उस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। इस कैटेगरी में आने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। और वेक्टर स्केलर में जो सबसे बड़ा अंतर आप फील करेंगे, देखेंगे, वो आ जाएगा उसके डायरेक्शन का। ठीक, तो जैसे हम इसकी बात करें कि घर से स्कूल जा रहे हैं आप, तो घर से स्कूल जा रहे हैं, कई रास्ते हैं जाने के, लेकिन आप बहुत अमीर हैं, आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिक रास्ता तय करते हुए जा रहे हैं जो कि शॉर्टेस्ट रास्ता है। क्यों आप समय बर्बाद करेंगे रोड से जाने का, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हेलीकॉप्टर तो स्ट्रेट जाएगा, घर से हेलीपैड से उठेगा और स्कूल के हेलीपैड पर लैंड करेगा, और फिर वहाँ से आप बैग लेकर के, आपके पीछे पीछे आपके 2 नौकर पहले गेट खोलेंगे, फिर आप बैग लेकर नीचे उतरेंगे और वहाँ अलार्म बजेगा प्रेयर होने का, लेकिन आपका जो बॉडीगार्ड है वो बोलेगा सर ये गरीब बच्चों के लिए है, आप डायरेक्ट क्लास में एंटर करें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अच्छा, यहां पर हमको ये चीज का ध्यान रखना है तीनों का। अब इसमें जो सबसे कहानी वाली, सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो ये वाला है, आज ही हम लोग उस पर चलेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि सर जो ये बात कहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वेक्टर एडिशन में क्या खासियत हो रही है, क्या खासियत है कि इसको ऐड करके हम देख रहे पा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इधर आपका फ्रेंड 4 न्यूटन से फोर्स लगाया, इधर 3 न्यूटन से लगाया, तो आपको लग रहा है ना 1 न्यूटन से इधर जाएंगे। मान लीजिए 4 न्यूटन का फोर्स आपका एक फ्रेंड इधर लगा रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर में कोई लगा रहा है ऐसे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। इसमें था 180, इसमें था 0। तो अब तीनों अलग अलग केसेस में एंगल में चेंज करने से फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसमें एंगल भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो वो चीज़ को हम लोग समझेंगे वेक्टर्स अलजेब्रा में। तो पहले तो हम लोग समझें कि वेक्टर्स का लॉ हम लोग फॉलो करना होगा। तो अभी हम लोग जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर में आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सिंपल, एनालिटिकल मेथड क्या है, सिंपल। मान लीजिए हम ऐसे डट कर रहे हैं, ये हो गया, और ये एनसीईआरटी में फॉलो होता है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि यदि किसी को डार्क कलर से दिखाया गया है तो वो वेक्टर को दिखाया गया है, ठीक है। या फिर हम सिंपल ए कर दें और ऊपर एरो दे दें, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। या स्मॉल ए में भी दिखा सकते हैं, ए टू जेड किसी में भी दिखा सकते हैं। और एक और स्पेसिफिक है, जैसे हम ए करके एक्ट कर दें तो ये हमारा बन जाता है कैप, इसको बोलते हैं कैप। यह भी एक वेक्टर है, लेकिन एक अलग तरीके का वेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर हमारे लिए थोड़ा सा हालत खराब करने में यही सबसे बड़ा योगदान देता है अपना, ठीक है। तो इतने टाइप्स के हम लोग एनालिटिकल मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं, मतलब दिखाना एक तरह से। और उसके बाद ग्राफिकल मेथड में क्या आ जाएगा, तो ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं। ये लेंथ हो गया, इस साइड में हम बना दिए इसका हेड, और इस साइड में इस पॉइंट को हम लोग बोला टेल। एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, इसका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। और इसका नाम दे दे तो मान लीजिए बी, इसका नाम दे दिए तो वेक्टर बी। अब हम लोग मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इस बी वेक्टर का ऐसे ड्रॉ होगा या सिंपल बी लिखेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो किस वेक्टर बी का,
तो उसका मॉड लगा दीजिए एरो के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, या एरो और मॉड दोनों हटा दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन, और ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो डायरेक्शन में हमको ये ध्यान रखना है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है, नॉर्थ, वेस्ट, और ये हो गया साउथ। और यदि हम बात करें एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये होगा एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 4 डायरेक्शन हमको याद रखने हैं, इसको ड्रॉ करके ही चलना है। ये बहुत ही आगे काम करता है, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाइएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है p वेक्टर, और एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में है q वेक्टर। तो A कह रहा है विच ऑफ दीज इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है। तो A में आ गया p वेक्टर का मॉड बराबर q वेक्टर का मॉड, B में आ गया p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, C में आ गया p वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ q वेक्टर, और D में आ जाएगा p वेक्टर मॉड इज लेस देन C। ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड p वेक्टर का ज्यादा है q वेक्टर से। इसके लिए यदि हमको आगे में कोई चेंजेस भी करना पड़े, ये q वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल जाए, तो भी यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो डायरेक्शन कहां से सेम, इसकी बात करिए। डायरेक्शन सेम भी हो गया, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वेक्टर सेम होगा ही नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है p वेक्टर का, क्योंकि लेंथ उसका और q का लेंथ कम है, इसीलिए। सपोज करें इसका लेंथ जो भी है, सपोज मान लेते हैं लेट इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है, और इसका लेंथ सपोज 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? p वेक्टर का, और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है सपोज ये वेक्टर p है, और इस डायरेक्शन में यहां वेक्टर a है, तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, वेक्टर p इज ग्रेटर देन, सॉरी इसको q ही कर लीजिए, और वेक्टर p इज ग्रेटर देन वेक्टर q, c वेक्टर p का मॉड इज ग्रेटर देन वेक्टर q का मॉड, एंड d वेक्टर p मॉड इज लेस देन वेक्टर q मॉड। c होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे उसमें देखेंगे।